गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। आज मार्केट संगणक यूजर्स एज यूजुअल ग्रीन में ही थे। इनफेलिएबल स्ट्रेटजी आज कुछ काम नहीं किया। हम लोग देखते हैं चार्ट्स पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये थे आज के ट्रेड्स। हम लोगों ने 8 ट्रेड्स लिए थे कंसिडरिंग इनफेलिएबल। नाउ देखिए कैसे है। टेक्निकली इनफेलिएबल ये एक ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है और इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ संगणक, बट मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ जस्ट टू शो उसका सक्सेस रेट क्या है एंड परफॉर्मेंस कैसे है। अगर हम लोग इनफेलिएबल निकाल देंगे, उसमें एक्चुअली आज अराउंड 5,000 का लॉस हुआ। अगर हम लोग निकाल देंगे तो संगणक यूजर्स वुड बी इन अ प्रॉफिट ऑफ से अराउंड 5,500 समथिंग लाइक दैट। कुछ 4% प्रॉफिट आ रहा है अगर मैं इनफेलिएबल का ट्रेड निकाल दूँ। बट इनफेलिएबल इज़ अ पार्ट ऑफ संचय शास्त्र, मैं ही उसे सेल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उसका परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोगों ने इक्विटी और ऑप्शंस दोनों में हम लोगों को ट्रेड मिला था। इक्विटी में ज़्यादा कुछ इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। ऑप्शंस में हम लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया। स्टार्टिंग ऑफ विथ पोर्टल, तो कल की तरह ही आज भी पोर्टल स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हुआ था। कल मैंने वो स्ट्रैटेजी थोड़ा सा समझाया था एंड दिस इज़ व्हाट द परफॉर्मेंस वाज। अगेन, अगर आपको एग्जैक्टली कैंडल क्लोजर पे एंट्री चाहिए तो आपको 1 या 2 सेकेंड पहले ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो क्लोजर पे एंट्री मिल जाएगा। आज क्लोजर पे एंट्री मिली, नेक्स्ट कैंडल पे ही टारगेट रीच हो गया। जैसे मैंने कल कहा था, टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइंड है, तो इसमें हम लोगों को वेट नहीं करना है, इसमें हम लोगों को रिस्क नहीं लेना है। टारगेट और स्टॉप लॉस प्लेस करो एंड लेट द ट्रेड कंटिन्यू, बीच में नहीं आना है उसके। देन स्नैप, बूम, मोजो, ये सब इक्विटी ट्रेड्स है। ये तो हम लोगों को, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। जैसे ही हम लोगों को मार्केट ओपन होता है, ऑर्डर्स प्लेस करके रखना है, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे ऑर्डर्स, और फिर 3:15 तक होल्ड करना है। जो भी उसका आउटकम रहेगा वो ऑब्वियसली ध्यान रखना है उसके ऊपर। ऐसे नहीं कि स्टॉप लॉस हो जाने के बाद भी हम लोग ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। वी हैव टू इंश्योर कि अपना ध्यान है वहाँ पर। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट कर लेना है। मैं ज़रा जस्ट ये चार्ट फिक्स कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट ट्रेड था बॉर्डर। अच्छा, आज बॉर्डर में हम लोगों को एग्जैक्ट एंट्री नहीं मिला। मतलब हम नॉर्मली क्या रहता है बॉर्डर में, अगर हम लोग 9:15 कैंडल का डेटा डालेंगे तो हम लोग को ट्रेड मिल जाता है, या तो कॉल रहेगा या तो पुट रहेगा। लेकिन आज मार्केट इतना कुछ फर्स्ट 15 मिनट्स में डायरेक्शन नहीं प्रेडिक्ट कर रहे थे हम लोग। इनफैक्ट इफ यू लुक, फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल वॉज अ डोजी कैंडल। सो ऑब्वियसली वो मैथमेटिक्स फिट नहीं हो रहा है। हम लोग कैसे बोल सकते कौन से डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा। इसलिए संगणक में हम लोगों ने 9:30 कैंडल का भी डेटा दिया, और 9:30 कैंडल का डेटा एंटर करने के बाद हम लोग के पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो कॉल या तो पुट। जो भी लेवल पहले क्रॉस होगा उसमें हम लोग एंट्री लेंगे। आज कॉल साइड की तरफ लेवल क्रॉस हुआ तो हम लोगों ने कॉल में एंट्री लिया था। दिस वाज द लेवल 54,359। अभी मैं, जो मैंने फर्म को संगणक सॉफ्टवेयर दिया है उन लोगों का थोड़ा सा लर्निंग मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं हमेशा पहले बोलता था कि जब भी कैंडल क्रॉस हो जाएगी तभी एंट्री लेना है, बट अभी हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे उसको। जब भी 1 मिनट कैंडल वो लेवल के ऊपर क्लोज होती है, वो क्लोजर पे एंट्री लेना है। इससे थोड़ा सा सक्सेस रेट इम्प्रूव होगा हम लोगों का, और एक थोड़ा अश्योरेंस मिलेगा कि ट्रेड हम लोगों ने प्रॉपरली लिया है। सो फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम टुडे, संगणक की कोई भी स्ट्रैटेजी हो, ऑलवेज एंटर जब भी एक 1 मिनट कैंडल क्लोज होती है वो लेवल के ऊपर। और बॉर्डर में ऐसे रहता है कि एंट्री मिलने के बाद वी हैव टू होल्ड टिल 3:15। हम लोगों ने होल्ड किया। एक्चुअली फर्स्ट आई थिंक 30-45 मिनट्स में मार्केट ने बहुत ही ऊपर प्राइसेस गए। उसके बाद इट वाज स्टक इन अ रेंज, बट बॉर्डर फिर भी वी
कैप्चर्ड अराउंड 86-87 पॉइंट्स, गुड इनफ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 87 पॉइंट्स, नॉट बैड एट ऑल. नेक्स्ट वी हैड हाइंडसाइट. अभी आज हाइंडसाइट में हम लोगों को आया था होल्ड. तो फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल का जो ओपन हाई लो क्लोज रहेगा वहाँ पे वो डेटा यहाँ पे एंटर करना है. उसके बाद हम लोग को 2 पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं, या तो कॉल या तो पुट. आज कॉल की तरफ एक्टिवेट हुआ था. बीच में आफ्टरनून सेशन में मार्केट काफ़ी नीचे गिरा था एंड ऑनेस्टली मेरा ट्रेड चालू था. आई वॉज अ लिटिल बिट स्केयर कि शायद स्टॉप लॉस हिट ना हो, बट थैंकफुली मार्केट रिकवर्ड अगेन एंड बाय द एंड ऑफ द डे हम लोगों ने प्रॉफिट में क्लोज किया. अभी आज प्रॉफिट मैं बोलूँगा थोड़ा सा ही हुआ. 16 पॉइंट्स ही हम लोगों ने हाइंडसाइट में कैप्चर किए, बट इट इज़ स्टिल फाइन. हम लोग का स्टॉप लॉस या फिर हम लोग का लॉस नहीं हुआ. दैट इज़ बेटर. फिर स्ट्रैटेजी था गेट. गेट में भी हम लोग को सिमिलर था. जब भी हम लोगों ने फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल का डेटा एंटर किया, उसके बाद हम लोग को 2 ऑप्शंस थे, या तो ये लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए या तो ये लेवल के नीचे क्लोज होना चाहिए, सेम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में. आज ऊपर क्लोज हुआ और लेट मी शो यू ऑन द चार्ट. सो ये लेवल आया था, ये फर्स्ट मिनट कैंडल था, फर्स्ट 15 मिनट सॉरी कैंडल था. उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ और उसके क्लोजर पे हम लोगों को एंट्री लेना था. अगेन क्लोजर वॉज द लेवल. जब भी 1 मिनट कैंडल वो लेवल के ऊपर क्लोज हो जाएगी तभी हम लोग एंट्री लेंगे. राइट. सो ये था वो कैंडल जहाँ पर हम लोगों ने लेवल्स मार्क किए थे. एंड आई थिंक हम लोग का एंट्री हुआ था, कितने बजे हुआ एंट्री? 10:17. ये कैंडल पे एंट्री हुआ था हम लोगों का. एक्चुअली 10:01 पे भी एंट्री हो सकता था, लेकिन वो मेरे से मिस हो गया. तो थैंकफुली मार्केट थोड़ा वापस रिवर्स आया और जैसे ही ऊपर जाने लगा मैंने ट्रेड ले लिया था. एंड अगेन दिस ट्रेड ऑल्सो एंडेड इन ग्रीन. हम लोगों ने इसमें 28 पॉइंट्स रफली कैप्चर किए. ओके. नाउ इनफैलिबल. आज इनफैलिबल में टोटल 3 ट्रेड्स आए थे, लेकिन फर्स्ट कंडीशन इज 12 बजे के बाद ही ट्रेड लेना है. तो ये जो फर्स्ट ट्रेड आया था वही ट्रेड हम लोगों को लेना था. सो ट्रेड का इंडिकेशन आया और कैंडल रेड में क्लोज हुआ, सेकंड कैंडल भी रेड में क्लोज हुआ, तो तभी मैंने एंटर नहीं किया था. आई वॉज वेटिंग फॉर अनदर कैंडल टू गो अप और ये कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया आज. वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस एक बार शॉर्ट का ट्रेड आया था, उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर थर्ड ट्रेड आया था लॉन्ग, मतलब बाय कॉल का. अभी वेन एवर पीपल आस्क मी कि ऐसे होता है स्ट्रैटेजीज में दिन में मल्टीपल बार एंट्रीज मिल सकती है तो क्या करना चाहिए, आई टेल देम एक ही बार एंट्री लेना है. फर्स्ट एंट्री में ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो चलेगा. मल्टीपल बार एंट्री लोगे तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं टू इंक्रीज द लॉस. जैसे आज हुआ, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, इधर स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने तुरंत दूसरा एंट्री लिया, उधर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तीसरा एंट्री लिया, ठीक है ये प्रॉफिटेबल था, बट इट डिडंट गो टू द टारगेट. मैं होल्ड नहीं कर सकता, कल क्या होगा मुझे पता नहीं. तो बेसिकली मेरा पूरा इनफेलिएबल जो मेरा लॉस हुआ है उससे ज़्यादा होता था. इधर मैंने सिर्फ 165 पॉइंट्स लॉस किया है, यहाँ पर एडिशनल मे बी 30 पॉइंट्स, और यहाँ पर मे बी मैं 20-30 पॉइंट्स रिकवर कर लेता था. पर फिर उसका ब्रोकरेज, उसके टैक्सेस, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रेड्स हम लोग ज़्यादा ले रहे, तो वो सब एक्यूमुलेट होके मेरा लॉस ज़्यादा ही होता था. रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है. अगर फर्स्ट ट्रेड आपका प्रॉपर सेटअप है, आप एंट्री ले रहे हो, उसका अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, गेट आउट ऑफ दैट विंडो, गेट आउट ऑफ दैट ट्रेड. अपने माइंड को उसमें से बाहर निकाल दो. वी डू नॉट वॉन्ट टू डू रिवेंज ट्रेडिंग एट ऑल. ओके. तो ये था आज का आउटकम. छोटा सा प्रॉफिट हुआ कुछ 498 रुपीज़, विच इज स्टिल फाइन. हम लोग का एटलीस्ट लॉस नहीं हुआ है.
अगर लॉस भी होता है तो छोटा लॉस चलेगा। इनफैलिएबल में काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था, बट बिकॉज हम लोगों ने बाकी के ट्रेड्स लिए थे उसको हम लोगों ने कॉम्पेंसेट करके वी एंडेड द डे इन ग्रीन। स्मॉल प्रॉफिट बट स्टिल इट इज़ अ प्रॉफिट। अभी देखते हैं कल क्या होगा। कल फ्राइडे है तो कल हम लोग रेजरेक्ट ट्रेड भी लेंगे जो इसको होल्ड करना रहता है ऑन टू नेक्स्ट वीक। एंड देखते हैं, फ्राइडे नॉर्मली डेज आर प्रिटी काम, ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलते हैं, बट लेट्स सी टुमारो। टिल देन, गुड बाय।